बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरे श्रोतागण, ये रामचरितमानस पहले किसने लिखा? इस रामचरितमानस को पहले भगवान भोले बाबा ने इसको रचा था और इसको मन में ही रखा था। कोई भी चीज प्रभु पहले उसको लिखते हैं। रामचरितमानस लिखना ये तुलसीदास जी के बस का नहीं था। जितने लोगों को उन्होंने वंदना की, जितने लोगों का चरण स्पर्श किया, उनकी शक्ति लगकर इतनी बड़े महाकाव्य की रचना हुई, जो ये कलयुग में एक महाग्रंथ के रूप में कलयुग में इसको वरदान मिला है कि कलयुग में रामायण बहुत ज़्यादा लोग इसको कहेंगे। तो रामचरित मुनि भावन विरजो शंभ सुहावन, यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की रचना शिव जी ने की थी। इन तीनों प्रकार के दोषों को, दरिद्रता को और कलयुग की कुचालों को, सब पापों का नाश करने वाला यह रामचरितमानस है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुअवसर सुषुमौ शिवा मन भाषा। ताते रामचरित मानस वर, धरेउ नाम ही हेरी हरषि हर। उन्होंने कहा श्री महादेव जी ने इसको रच कर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। देवी देवता लोग किसी विचार को रखते थे और अब वो नहीं, क्योंकि देवी देवता तो आगे कर नहीं सकते, तो मनुष्य को वो पकड़ के अपने इस प्रकार का काम करवाते थे। तो रामचरितमानस की रचना देवताओं ने तुलसीदास जी से कराई। इसीलिए करने से पहले उन्होंने सबकी वंदना की, क्योंकि ये कोई भी बहुत बड़ा कार्य होता है तो वो मनुष्य मनुष्य नहीं करता है, उसको देवी शक्तियाँ सब कराती हैं। कहाऊँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहाहूँ प्रसंग अब सुमिर उमा वृष केतु। उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने किया रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत हिय हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। कहाई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे वह